जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। अब आइए देखते हैं आपकी राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम ये जानते हैं शुक्र का गोचर हो रहा है मकर राशि के अंदर। मकर राशि शनि की राशि है, यानी शनि का भी बली होना जरूरी है, क्योंकि ग्रह जिसके घर में जाता है वो बली होना जरूरी है। एक बात। दूसरा, शनि आपकी राशि के मालिक भी है, इसलिए रिजल्ट अल्टीमेटली किसको मिलेगा? आपकी राशि के मालिक को मिलेगा, आपको मिलेगा। यानी शनि बली होना चाहिए। अब शनि कहाँ है? सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में शनि है, राशि का मालिक होके भी है, दूसरे का मालिक होके भी है, धन भाव में अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन इस दौरान वो सूर्य से अस्त भी है।
और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि शनि अगर अस्त होंगे, क्योंकि शनि सूर्य से अस्त होते हैं, अष्टम के मालिक होकर अस्त होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन धन को जोड़ने या धन को कमाने में स्ट्रगल को बढ़ा सकता है। अब इसके अंदर पॉजिटिविटी देने के लिए दो ग्रह आपके पास आए हैं। हमारा विषय शुक्र को लेकर है, लेकिन पिछली वीडियो हमने इसी पे बनाई थी कि मंगल उच्च के हो रहे हैं आपकी राशि में। वो मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर और चौथे घर के मालिक होकर हैं, इसलिए मंगल का आपको सहयोग है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में उच्च का हो गया। अब उसी राशि में शुक्र आ गया। शुक्र कौन है? आपके लिए परम मित्र है। शुक्र आपके लिए योग कारक है। शुक्र नेचुरल शुभ ग्रह है, और जब नेचुरल शुभ ग्रह, योग कारक प्लेनेट, सबसे शुभ ग्रह आपकी राशि में आता है तो वो बढ़ोतरी करने वाला होता है। शुक्र पंचम भाव और दशम भाव का मालिक है। पंचम भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, शिक्षा, निर्णय और संतान का भाव है। इसका मालिक यहाँ पर चल रहा है लाभेश मंगल के साथ है, यानी इस दौरान आपके द्वारा लगाई गई बुद्धि, निर्णय, योजना, ज्ञान, सब कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ये हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, यानी कह सकते हैं कि भाई शुक्र की स्थिति पंचम भाव के पूरे फल देने के लिए तैयार है। वहीं शुक्र कर्म भाव का मालिक है, लाभ के मालिक मंगल के साथ है। ये क्या बनता है? एक धन योग या राजयोग, दोनों स्थितियों में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहां लाभ से भी संबंध बना, यानी ये समय प्रोफेशनली गेन है। एक तरफ शनि अस्त है, वहीं दूसरी तरफ शुक्र और मंगल दोनों ग्रह मिलकर आपको कुछ देना चाहते हैं। अब मेरे दशम भाव का मालिक अगर यहाँ बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कर्म और कार्य क्षेत्र का आपकी राशि से जुड़ जाना, राशि के अंदर चले जाना, यानी ये एक अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो गया कि मैं इस दौरान जो काम करूंगा उससे मुझे प्राप्ति होगी, उससे मेरी तरक्की होगी, उससे मेरा प्रमोशन होगा। यानी अगर आपका शनि अस्त है तो दूसरे ग्रह शुक्र और मंगल, ये दोनों ग्रह उसको बली बना रहे हैं, ये दोनों ग्रह उसके फलों को बढ़ा रहे हैं। यानी शनि के अस्त होने का कोई बहुत खासा प्रभाव होता नहीं दिखाई देता, क्योंकि शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों की सपोर्ट है। अब मंगल और शुक्र दोनों ग्रह यहां से बैठ के सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव क्या है? पद प्राप्ति का भी है, यानी ये स्थिति पब्लिक इमेज के लिए भी अच्छी है। शुक्र क्योंकि वाहन का कारक है, सुख साधनों का कारक है, और मंगल चौथे घर का कारक है, तो इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन, वाहन सुख, कोई इलेक्ट्रिक आइटम खरीद लेना, कोई रिनोवेशन करा लेना, उसके लिए अच्छा है। कर्म और लाभ के मालिक होकर यहाँ है, यानी कर्म का संबंध लाभ से बन गया। इस दौरान मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरे सोर्स ऑफ इनकम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और मुझे गेन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि शुक्र मित्र भी है, अच्छी जगह बैठे भी हैं, मंगल से सहयोगी भी हैं, योग कारक भी हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी हैं। इसका मतलब आपके लिए स्थिति बेहद खास होती है। यानी कह सकते हैं भले ही थोड़े समय का शुक्र है, लेकिन थोड़े समय में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने में ये सक्षम है। जय श्री राम।